मंदिर इंसान और भगवान को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये एक पवित्र स्थान होते हैं। भारत में ऐसे बहुत से मंदिर है जिनका रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। लगभग हर रोज कई सौ सालों से यहाँ पर चमत्कार देखे जा सकते हैं। तो आज मैं आपको भारत के उन्हीं कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत फेमस और चमत्कारी है। कामाख्या देवी टेम्पल अंघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम में ये मंदिर नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूरी पर है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की मूर्ति या कोई फोटो नहीं मिलेगी, बल्कि एक चमत्कारी कुंड मिलेगा जिसमें अपने आप पानी निकलता रहता है। असल में इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की पत्नी माँ सती के 51 भागों में से योनि वाला भाग यहाँ गिरा था। और ये बात तो आप जानती हैं कि जहाँ जहाँ माँ सती के भाग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ये जगह यहाँ के काले जादू के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के तांत्रिक काली शक्तियों को दूर भगाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ से लोग दूर दूर से अपनी प्रॉब्लम्स, शादी की, बच्चों की और पैसों के लिए ऐसी कुछ समस्या लेके यहाँ पे आते हैं। ज्वाला देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे हजारों सालों से ज्वाला देवी की जोत जग रही है, और वो भी बिना किसी फ्यूल के, यानी बिना किसी तेल और घी के। ये जोत नेचुरल तरीके से ना पहाड़ों की दरारों में से निकल रही है। कुछ मुगल शासकों ने इसको बुझाने के लिए ना मोटे मोटे लोहे के तवे भी इसको ऊपर रख दिए थे, लेकिन उन तवों की सतहों को फाड़ के भी ये जोत जलती रही। महाभारत काल में भी ज्वाला देवी की चर्चा रही है। इस मंदिर में एक पानी का छोटा सा कुंड भी है, जिसको अगर आप दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस कुंड का जो पानी है वो उबल रहा है, लेकिन अगर आप उसमें अपना हाथ डालोगे तो आपको महसूस होगा कि वो पानी तो ठंडा पड़ा है। हजारों सालों से जलती हुई जोत और ठंडे पानी का उबलता दिखना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। सुगाली माता मंदिर राजस्थान के ओवा में है। अगर आपको अनसुलझी और रहस्यमय जगहों पर जाना पसंद है तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। इस मंदिर की रहस्य बात यह है कि इस मंदिर में लगाई हुई 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति की गर्दन एक तरफ झुकी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के वक्त में एक अंग्रेज ने माता की इस मूर्ति पर गोली चला दी थी, और तब से उस मूर्ति की गर्दन बाईं ओर झुकी हुई है। और इसमें रहस्यमय बात यह है कि जब कोई इस मूर्ति को बदलने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाता है, और अगर कोई मूर्ति को सक्सेसफुली बदल भी लेता है या फिर पुरानी मूर्ति को रिपेयर कर देता है तो रहस्यमय तरीके से मूर्ति की गर्दन अपने आप बाईं तरफ झुक जाती है। अब आप इसको कोई भगवान का चमत्कार कहें या फिर रहस्यमय साइंस, यहाँ की मूर्ति का रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल राजस्थान के डोसा में स्थित है। हनुमान जी का मंदिर जहाँ पे हजारों लोग भूत प्रेत और पिशाच के डर से उनसे पीछा छुड़वाने के लिए आते हैं। ये मंदिर जयपुर से 65 किलोमीटर दूरी पर है। आज के टाइम पे कई लोगों को ये जो चिकित्सा है ये बहुत अजीब लगेगी, लेकिन हजारों लोग यहाँ पे इस तरीके के इलाज कराने आते हैं, जिनमें पुजारी उन्हें जोर जोर से चिमटों से मारते हैं या फिर उन पे गरम गरम उबलता हुआ पानी डालते हैं। बहुत से लोगों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है और कई लोगों को तो उल्टा लटका कर भी रखा जाता है। इस मंदिर में एक कुंड भी है जिसमें से हजारों लोग पानी तो लेते हैं, लेकिन उसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। ये हनुमान जी की कृपा है या फिर कोई गहरा विज्ञान, इस पर सोच विचार और फैसला आप खुद ही कीजिए। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु जब अपने चारों धाम पे जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, द्वारिका धाम में वस्त्र धारण करते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में भोजन ग्रहण करते हैं और रामेश्वर धाम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी धाम में निवास करने लगे और उन्हें जगन्नाथ कहा जाने लगा। दोस्तों, इस मंदिर के बहुत से रहस्य हैं। जैसे इस मंदिर के टॉप पे जो झंडा है वो रोज बदला जाता है, और वो जो झंडा है वो हवा के उल्टी दिशा में हमेशा लहराता है। मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र है, जिसको अगर आप किसी भी डायरेक्शन से देखो तो आपको यही लगेगा कि उसका चेहरा आपकी तरफ है। और इसमें जब प्रसाद को बनाते हैं तो वहाँ पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक साथ चूल्हे पे चढ़ाया जाता है, जिसमें नीचे से आग जलती है, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है, और जो बर्तन सबसे नीचे होता है उसमें प्रसाद सबसे आखिरी में पकता है। जैसे ही आप मंदिर में अपना पहला कदम रखोगे तो आपको समुद्र की आवाज आनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप वापस मंदिर से बाहर निकलोगे तो आपको समुद्र की आवाज फिर से आनी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर इस जगह पर काफी पक्षी देखे
देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी नहीं मंडराता कभी। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते, क्योंकि इस जगह की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो इंसान तो करते ही है, वहाँ के पक्षी भी करते हैं। आमतौर पर दिन में समुद्र की हवा समुद्र से धरती की तरफ आती है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा होता है। दोस्तों, जगन्नाथ टेम्पल बहुत सारे रहस्य से घिरा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसकी पड़ताल नहीं कर पाए। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हो और आप मेरी डेली अपलोडेड रील्स भी देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपनी राय मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आगे आने वाली रहस्यमय वीडियोस को देख सको। तो मिलते हैं अपनी अगली रहस्यमय सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।